हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिलियास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की अपनी डिजाइन थिंकिंग की सीरीज चल रही है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अभी तक अपन करे हैं। फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया कि कैसे अपन को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन करना है हमें प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग इनोवेशन, यानी कि जो इनोवेशन किया जाए इसके लिए क्या प्रोसेस है। जैसे क्रिएटिव थिंकिंग में मैंने बताया था कि उसके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कुछ थॉट प्रोसेस हैं, या आप थिंकिंग और अभी जस्ट बताया था क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन में क्या डिफरेंस होता है। क्रिएटिविटी के अंदर अपन केवल इमेजनरी बात कर रहे होते हैं और इनोवेशन के अपन फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे होते हैं जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दे रही होती है। तो इनोवेशन का क्या प्रोसेस है वो पूछा गया है यहाँ पर। इनोवेशन के लिए सबसे पहले अपन को एक आइडेंटिफाई करनी होगी, एक प्रॉब्लम यानी एक अपॉर्चुनिटी, एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना होगा। शार्क टैंक का एपिसोड आता है, काफी लर्निंग एपिसोड रहता है एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए। मस्ट मैं कह रहा हूँ कि आप देखा करिए तो समझेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं बिजनेस के। तो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी तभी इनोवेशन होगा और तभी एंटरप्रेन्योरशिप आएगी। तो मेन क्या है, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी है। जैसे कि उबेर ओला ने क्या सोचा कि घर बैठे किसी को कार की आवश्यकता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह है ना इंट्रासिटी ट्रांसलेट करना है, यानी कि उसी सिटी के अंदर उसको ट्रैवल करना है। तो उसके लिए उसको ऑटो लेना पड़ता था या पर्सनल टैक्सी हायर करनी पड़ती थी। अब देखो उबेर ओला 200-250 रुपये में 100 रुपये में घर पे आ जाती है और आपको रात को 24 आवर्स उनकी सर्विसेज चलती है। तो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, उसका सॉल्यूशन निकाला। तो इनोवेशन में अपन सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। तो फर्स्ट फेज क्या होता है इनोवेशन की प्रोसेस का, कि अपन को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई हो गई, मान लेते हैं अपन को प्रॉब्लम पता चल गई। अब क्या करेंगे, उसके रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये अपनी सेकंड प्रोसेस हो गई। जैसे ही हमारे पास सेकंड प्रोसेस हो जाती है, उससे फिर हमको आइडिया जनरेट होता है, अच्छा ये किया जा सकता है, अब ये करते हैं। लाइक कि रेड बस की स्थापना कैसे हुई। रेड बस करके एक एप्लीकेशन आती है, उसके फाउंडर ने सोचा कि उसको दिल्ली अपने घर जाना था बेंगलुरु में। तो उसने सोचा कि मैं घर जाना चाहता हूँ बेंगलुरु में दीपावली के टाइम पे और उसको सीट नहीं मिल पाती। वो घर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होता है, वो वापस ऑफिस से घर आता है मतलब, और चेक करता है अब मैं घर नहीं जा पाया दीपावली, अब मेरे को वहीं पे मेरे फ्लैट में मनानी होगी क्योंकि मुझे बस नहीं मिल पाई। तो उसने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जिससे उसने पहले टाई अप करा कंपनीज में जाके, जिसने उसने बस ड्राइवर से जो इनके ऑपरेटर्स थे इनको फ्री में एप्लीकेशंस दी रेड बस की, और फिर धीरे धीरे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा। और अब हम रेड बस के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं, उस पर वो चार्जेस भी लेता है। बस ऑपरेटर भी उसके अंदर अपनी कंपनी को लिस्टेड करते हैं, अपनी बसेस को लिस्टेड करते हैं। दोनों को बेनिफिट होता है। जो पैसेंजर होता है उसको सीट भी कंफर्म होती है, उसका बुकिंग अमाउंट भी कंफर्म होता है, उसको ज़्यादा प्राइसिंग भी नहीं देनी पड़ती है और सारी रूट का डायरेक्शन उसको क्लियर होता है। और वहीं ऑपरेटर को जो उसकी वैकेंट सीट रहती थी वो भी उसकी पता पड़ जाती है और वो ज़्यादा फास्ट फिलिंग हो जाती है क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है। तो एक आइडिया जनरेट करना पड़ता है इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करा जाए, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस आइडिया को इवेल्युएट करते हैं। जनरेट हो गया, इवेल्युएट कर दिया, फिर इंप्लीमेंट कर देंगे। और उसके इंप्लीमेंट करने के बाद प्रोटोटाइप टेस्ट हो जाएगा, कहीं पे कोई अपडेट करना होगा तो अपडेट करा जाएगा, और फिर रिव्यू फीडबैक। यही सारे पॉइंट है। मीन्स के इनोवेशन करने से पहले क्या करा जाता है, हमेशा प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करा जाता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उससे जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है या जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको कलेक्ट करते हैं, उससे एक आइडिया जनरेट करते हैं, उस आइडिया को इवेल्युएट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग होती है। इंप्लीमेंट करने के बाद टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद फिर अपडेशन होता है, अपडेशन के बाद फिर इंप्लीमेंटेशन होता है, फिर रिव्यू फीडबैक की रेगुलर प्रोटोटाइप चलता रहता है। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी सब्जेक्ट भी है, बहुत ईजी क्वेश्चंस भी है इसके। और आगे बढ़ते हैं, अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।